Hi guys, this is Shoaib Ibrahim. Hi, this is Deepika Kakkar Ibrahim, and you're watching us on. Viral Bollywood. Hi, Hi. thank you. अच्छा. अच्छा. I was actually anticipating. अच्छा क्या होमवर्क करके आया होगा. दिल से कनेक्शन शोइका के साथ ये द क्यू की टीम ने वाकई में कुछ ज़रा हटके कॉन्सेप्ट निकाला है बिकॉज जब हमें पहली बार इस बारे में बताया गया तो हमको लगा कि यार मतलब ठीक है ऐसे ही बोल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब व्लॉग्स टीवी पे कैसे आ सकते हैं, वो भी एक एपिसोड के फॉर्मेट में. तो हमने बोला ठीक है चलो मीटिंग करके आते हैं. बट दैट मीटिंग दे एक्चुअली वो सो वेल प्रिपेयर्ड कि उन्होंने हमें हमारे ही ब्लॉग्स का एक वो 2 मिनट का एवी दिखाया. उसके बाद वो अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रेडी थे कि हम ऐसा क्रिएट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. एंड मतलब दैट जस्ट टुक अवे. हाँ, वो उस एवी जब देखा 2 मिनट का तो उस वक्त हम लोग को लगा कि ओके हम इतनी लंबी जर्नी तय करके आ चुके हैं और हमें देख के इसकी तो रोने लगी थी, प्रॉपर हाँ. रोने लगी थी. और मेरी भी आंखें थोड़ी सी मैं तो पूरा ऐसे टप 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 मॉइस्ट टप. हो गई थी. एंड देन फिर हम लोग को ये एहसास हुआ कि यार जब हमें हमारे व्लॉग्स इस तरीके से देख के अच्छे लग सकते हैं और हमें कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि हमारी जो यूट्यूब ऑडियंस है जो कितना कनेक्टेड है उस चीज़ को लेके और वो बोलती है कि आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं, हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, आपकी फैमिली को देख के बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है. तो अगर यही सारी चीज़ें एक टीवी के ज़रिए और घर घर तक पहुंच रही हैं तो इसमें कुछ ख़राबी नहीं है. आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है और हम और ज़्यादा प्यार बांट सकते हैं तो बांटना चाहिए. वो लाइफ में कभी कभी एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आता है. आप जब काम करते चले जाते हो तो आपको नहीं एहसास होता कि आपने क्या किया है. दैट मीटिंग, दैट 2 मिनट्स एवी, बाहर निकल के आई थिंक हम लोग शाम भर ना वो एक स्माइल के साथ थोड़ा चुप थे. एंड वी वर डिस्कसिंग कि यार हमने अच्छी चीज़ें दिखाई है शोएब, मतलब इट्स रियली नाइस. वी वर डिस्कसिंग सच थिंग्स एंड या वी आर हियर टुडे विद दिस ब्यूटीफुल थिंग एंड जस्ट होपिंग कि इसको भी बहुत सारा प्यार मिले. प्यार मिले. आपको डेस्टिनी में बिलीव करते हो क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेस्टिनी कि आपने व्लॉगिंग शुरू की देन सम टाइम लेटर एक शो आ रहा है जिसका कांसेप्ट ही व्लॉगिंग सॉर्ट ऑफ है. हम इस चीज़ को बहुत पहले से बिलीव करते हैं. या आई थिंक हम इस चीज़ को 2011 से बिलीव करते हैं कि डेस्टिनी बहुत मैटर करती है. क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि 2010 में एक बार शायद एक किसी शो की ऑडिशन पे मिले थे जहाँ पे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी. नहीं हुई थी. वो बाद में हमने डिस्कस किया था अच्छा कि हम वहाँ भी एक बार मिले थे. हुए थे. देन मैं जिस प्रोडक्शन में शो कर रहा था, जिस प्रोडक्शन का ये सिमर जिनका था, तो उनका साइमल्टेनियसली एक और जी का शो चल रहा था जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था और इसने इसके लिए ऑडिशन दिया था. और मुझे ऐसा एहसास था कि जी वाला शो मेरा हो जाएगा एंड उसमें मैं नहीं हो पाया था. तो मैं बहुत ज़्यादा लो था कि और उस टाइम मेरा एक शो ख़त्म हुआ था. मैं बहुत लो था कि अरे यार शिट यार ये अच्छा शो था, नहीं हो पाया ये वो. तो जो प्रोड्यूसर थे पवन कुमार, तो वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, होता है कभी कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो कोई नहीं, आगे दूसरा काम करेंगे. एंड देन फ़ौरन 15 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि अच्छा सिमर आ रहा है और प्रेम का उसमें ऐसा ऐसा कैरेक्टर है तो एक काम कर तू उसका जाके ऑडिशन दे दे. तो मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ. उसका ऑडिशन दिया, नेक्स्ट डे सिलेक्शन हो गया और वो शो ऑन एयर नहीं आया था, सिमर ऑन एयर हो गया था. तो ये डेस्टिनी वहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि इनसे मिलना था उस शो में. अगर वो शायद मैं वो शो कर रहा होता तो शायद आज हम साथ में नहीं बैठे होते अभी ऐसे. तो ये डेस्टिनी मैं तो बहुत मानता हूँ हम इस लोग चीज़ को तब लेकर. से मानते हैं कि क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाले को पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए क्या अच्छा है क्या क्या बुरा अच्छा है. है. तो हम आज देखते हैं पर उनको आगे हमारी बहुत लंबी ज़िंदगी पता है. तो वो जो डिसाइड करते हैं वो सही करते हैं. तो इस चीज़ में हम लोग बहुत फॉर्मली बिलीव करते हैं. बहुत करेक्ट कि कभी कभी कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं, आपको लगता है कि शिट यार ये क्यों नहीं हुआ, बट सही मायने में वो सही नहीं होती हैं आपके लिए, आगे कुछ और होने वाला होता है. तो वो यस उसने प्लान कर रखा है सब. आप दोनों इस कपल फैन फेवरेट हो, पावर कपल हो, बहुत हार्ड वर्किंग सक्सेसफुल हो. बट आई वांट टू नो कि जब पहली बार मिले, जब पहली इंटरेक्शन हुई, दोनों ने क्या फीडबैक लिया तब तक. बहुत खड़ूस. मैं तो हाँ हाँ आप कोई हाँ फीडबैक कैरी करके गए थे कि ये उतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी. नहीं नहीं ना. सी उस टाइम मेरी फैमिली यहाँ पे थी नहीं तो मैं क्या ही फीडबैक कैरी करता. अरे बट कुछ तो कि इंप्रेशन ऑफ कुछ नथिंग ही डिडंट, मतलब मैं बताती हूँ. पकड़ो पकड़ो पकड़ो. हाँ ज़रा ऐसे माइक रखो. हाँ हम तो ये
किस्सा आप लोग बहुत बार शायद सुन चुके होंगे। ये किस्सा है उस दिन का जिस दिन हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बैठे थे। उससे पहले एक बार वो हुआ था 15th March हाँ 2011. हाँ, ही इज़ वेरी गुड विद डेट्स एंड इन अस आई एम द वन हु फॉरगेट्स डेट्स, तो ही इज सॉर्टेड। तो वहाँ पे मैं गई और इनके साथ इनके फ्रेंड थे फिरोज भाई, ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं उनको। तो उन्होंने मुझे बड़े, ही वॉज वेरी वार्म, ही लाइक अच्छा आप फाइनल हुई हैं? मैं बोला हाँ। अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस शोएब, देख ये फाइनल हुई हैं। एंड ये अपने फ़ोन पे लगे थे, ही जस्ट लुक्ड अप, ही डिड एंड आई वाज लाइक ये। और मैं घर जाके मैं मम्मी को बोला मम्मी बहुत खड़ूस है, पता नहीं काम करेगा कैसे करेगा। और उस वक्त मैंने इनका फर्स्ट शो देखा था, पलकों की छाँव में मैं देखती थी। मैं बोला क्या पता शायद एटीट्यूड हो, एक शो कर चुका है। उसके बाद ये एटीट्यूड था। तो इन्होंने तो इतना तवज्जो भी नहीं दिया था कि ये कुछ कैरी करे। हाँ? नहीं हाँ, और नहीं बोलने में शर्म भी नहीं आ रही आपको? नहीं। और उस टाइम रहता ना कि पता नहीं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरा था, भोपाल से था मैं, ज़्यादा ऐसा कोई लड़कियों के साथ में मतलब सर्कल नहीं हुआ करता था पहले। जब कॉलेज टाइम पे सब हुआ लड़के हम मोस्टली फ्रेंड्स रहा करते थे। तो एक शुरू से वो था कि एक तो झिझक भी आया करती थी लड़कियों से बात करने में। जब आप यहाँ मुंबई आते हो तो ऑब्वियसली बात है, एक शो कर चुका है तब भी, लेकिन वो पूरी तरीके से झिझक गई नहीं थी। और सेकंड ये भी थी कि हेलो मैं क्यों जाऊँ, पहले मैं नहीं जाऊँगा पहले, ये ना एक वो भी था, एक वो भी था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब तो साथ में काम करना ही है। इतना कि साथ में काम करना ही है, लेकिन मैं क्यों जाऊँ, थोड़ी ऐसे करें। तो ऐसे करते करते बट आई थिंक जब हम फिर दूसरी बार जब मिले हम अपने फोटोशूट वाले दिन, हाँ, उस दिन भी मैंने बात की थी। उस दिन हाँ इसने बात की थी, क्योंकि मेरे पास वैनिटी जो मेरी थी शायद वो ख़राब हो गई थी, उसका रिपेयरिंग काम चल रहा था। तो ऐसे ही मैं स्टूडियो में ऐसी सोफे पे ऐसे ही बैठा हुआ था। देन ये आई कि अगर आपको आराम करना है तो आप मेरी वैनिटी में जाके आराम कर सकते हैं। हाँ तो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, ओके। एंड देन फिर वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें बातें होना शुरू हुई। फिर दोनों खूब खाने के शौकीन थे, खूब। तो उसमें तो बहुत कनेक्ट किया। बहुत कनेक्ट किया। कौन सा वो मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं दिस इज द वन? बहुत वक्त के बाद, आई थिंक 2015, 4 साल, 11 से 15 में हम लोगों को ये एहसास हुआ कि जब मैं 2013 में वो शो छोड़ चुका था। उसके बाद एक आध साल बीत गया। देन फिर हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी, ये थोड़ा सा उससे कुछ ज़्यादा था। तो यस 2014 या 15। तो आफ्टर मैरिज लाइफ वाज लाइक करण जौहर फिल्म की अनुराग कश्यप फिल्म? नहीं हमारी तो राजश्री फिल्म है। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हमारा वही फील है। तभी कुछ लोग देख के बोलते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल में कैसे हो सकता है। बट यस अल्हम्दुलिल्लाह कि शादी के बाद भी और शादी से पहले भी चीज़ें जो थी आज भी वही हैं। इनफैक्ट और चीज़ें ज़्यादा ग्रो हुई हैं और ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी हुई है। तो नहीं ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं हुए या डिसएग्रीमेंट्स नहीं हुए, सब होता है और सब रिलेशंस में होता है, होना भी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे जब आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो या वो दिल से जुड़े हो आप लोग, तो उससे जब आप बाहर निकलते हो तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही निकलते हो और आपका प्यार और ज़्यादा खिलता है। तो वही हुआ है। एंड मुझे सबसे अच्छी बात हम दोनों के बीच की स्पेशली ये लगती है कि न शोएब ने एज अ हस्बैंड, जो कई लोग अज्यूम कर लेते हैं, इन्होंने कभी हमारे बीच की वो फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं होने दी। मतलब आज भी मेरी हर ज़िद, मेरा हर बचपना, मेरा जो भी है वो सब उसको पैम्पर करना, वो झेलना, एवरीथिंग इज़ देयर। एंड ये भी जो करते हैं मैं भी झेलती हूँ। सो या दैट फ्रेंडशिप इज़ अ लाइफ। सो आई थिंक दैट सॉर्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा एज एक्टर्स हमने सुना है कि एक्टर्स लाइक टू कीप देयर प्राइवेट लाइफ प्राइवेट, बट आप लोगों ने ब्लॉक किया एंड सक्सेसफुल हो गए नाउ द शो। तो ये कब कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, कब आपने बोला कि नहीं करना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए? ये लॉकडाउन में 2020 में जब कुछ करने के लिए नहीं था। और आई एम श्योर वो नहीं थी कि आपको लगा कि फैंस के सामने आना चाहिए, कि जस्ट आपको मन किया कि कुछ चलो कर लें? एक्चुअली हमारा थॉट नहीं था, सबा का थॉट था। तो शी स्टार्टेड एंड देन शी केम अप टू मी एंड शी सेड कि आपको आना चाहिए, बिकॉज आपके ऐसे बहुत शेड्स हैं जो लोगों को देख के अच्छा लगेगा एंड यू हैव अ लॉट टू शेयर। तो शी कन्विंस्ड मी, फिर मैंने स्टार्ट किया और हमारे ब्लॉग्स में जनाब आके बहुत टिप्पणी और ज्ञान दिया करते थे, तो लोगों का कनेक्शन इनसे भी हो गया। फिर हम इनके पीछे पड़ गए कि आप भी शुरू करो। तो इन्होंने हम दोनों को बोला तुम लोग पागल हो गए हो, पॉसिबल नहीं है, एक घर के 3 चैनल्स कैसे हो पाएगा।
एंड देन पीपल स्टार्टेड सेंडिंग हिम डीएम्स कि आप आइए, हम सुनना चाहते हैं आपका ज्ञान हम देखना चाहते हैं आपका चैनल. एंड देन इवेंचुअली इट हैपेंड. सो हमने ऐसे कुछ सोच के उसको स्टार्ट किया, ऐसा स्टार्ट नहीं नहीं किया था, वो हुआ. बस हो गया था. हाँ, बस हो गया था, एक के बाद एक के बाद एक. डेस्टिनी. और हाँ, क्योंकि रही बात पर्सनल लाइफ दिखाने की, तो जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ क्योंकि हम लॉकडाउन में कुछ नहीं कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान कुछ नहीं करता तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है, तो फितूर उसके दिमाग में बहुत आने लगते हैं. तो आई थिंक अपने आप को इंसान को बिजी रखना चाहिए. तो मैं उस वजह से उसमें आ गया था. और फिर बाद में जिस तरीके से लोगों का प्यार मिलता गया, तो फिर वो मज़ा भी आने लगा, और फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि नहीं यार, अब अच्छे से करना है. Small games with you all. हाँ. Rapid fire. हाँ. Because they say रैपिड फायर. I'll start with you. एक चीज जो आप चाहती हो उनमें बदलना. काश उनका फोन उनसे दूर हो जाए. फोन दूर हो जाए. He's a phone. हाँ. ओह, बहुत. और ऐसी एक चीज जो आप अडैप्ट करना चाहती हो इनसे. his ठहराव. He's very I wouldn't say calm, he's very balanced, and he's मतलब बहुत सोच समझ के हर चीज़ को अच्छे से परख के then he'll take a decision. So I'm very like that. Who cooks better? आप दोनों. I cook more, but he also cooks tasty. Now stop saying this, okay? Three things you don't live without of your house. Leave without. There are actually a lot of things. मैं पूरा घर लेके साथ चलती हूँ यार, मैं बदनाम हो रखी हूँ. हाँ, तो there are too many things. It depends मैं अकेली हूँ या इनके साथ हूँ. One word for the people who think television is easy. कदम रख के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा. अच्छा, अगर आप दोनों एक बॉलीवुड फिल्म में होते तो किस एक्टर या एक्ट्रेस को रिप्लेस करके उस फिल्म में आप चाहते कि आप हो? शाहरुख काजल प्लीज. English फिल्म. डीडीएलजे. एक डायलॉग. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा. ये यही था ना. इसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं था. अब यहाँ भी मुझे मतलब तुम बोलो बाबूजी. शर्म कर लो. अब पकड़ के कैमरे. नहीं, ठीक है. Okay, now to you. हाँ. ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि उनमें बदले. मेरे फोन को लेकर जो पोक करती रहती है. अच्छा, ये आप फैसला मत. एक चीज जो आप चाहते हो उनसे अडैप्ट करनी. आई थिंक ये जिस तरीके से इसके अंदर रिस्क लेने की जो पावर है ना, कि लाइफ में नहीं शोएब रिस्क लेना चाहिए. और मैं कभी कभी घबरा जाता हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं शुरू से हम जिस फैमिली से आए हैं, तो पापा ने कभी रिस्क लिया नहीं है कि नहीं जो है जितना है उतने में ही गुजारा करते हैं, क्यों खामखा ये भी ना चला जाए. बट जब से ये मेरी लाइफ में आई है, इसने मुझे रिस्क लेना सिखाया है कि नहीं शोएब, रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं जाओगे. तो आई थिंक ये अच्छा ही है ना. हाँ, अच्छा है. अच्छा, अगर वो नाराज हो जाएंगे तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू मेक अप? कैसे मनाना चाहिए उनको? जल्दी कुछ नहीं, सामने जाके ऐसे मुंह बना के खड़ा कर हो जाऊंगा ना. या तो It's very easy यार. His puppy face melts me. जो जनता देखने वाली है शो को, उसको शो के बारे में बताइए, उनको शो के बारे में बताइए कि क्या नया देखने मिलेगा आप लोगों के बारे में. सी जो अभी ये जो दिल से कनेक्शन में शो का जो द क्यू पे आ रहा है, पहला एपिसोड उसका ऑन एयर हो चुका है. मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे आता है. प्लीज़ देखिए. आपको हमारी बेसिकली जर्नी देखने को मिलेगी. बहुत से लोगों ने देखी होगी, उस जर्नी का हिस्सा रहे भी होंगे, बट यहाँ पे आपको एक नए अंदाज के साथ देखने को मिलेगी. और जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए तो बहुत ही कमाल जर्नी होने वाली है, क्योंकि हम एज एन एक्टर, आपने अब तक फिर हमें देखा होगा, यू नो, लाइक बिग बॉस में देखा होगा, शोज़ में देखा होगा, नच बलिए में देखा होगा, बट यहाँ पे आप हमें जानेंगे कि हम पर्दे के पीछे कैसे हैं, हमारी फैमिली क्या है, हमारी फैमिली में कौन कौन है, उन सब का नेचर, बिहेवियर, हम फ्री टाइम पे क्या करना पसंद करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं, किस हम में से किसको चाय पसंद है, किसको नहीं पसंद है. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है वो देखने मिलेंगी. तो प्लीज़ देखिएगा इसको. सो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है इसके लिए, क्योंकि हम खुद आपके घर आ रहे हैं. आपको सिर्फ अपनी टीवी ऑन करनी है मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे. एंड डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 34 ऑन करना है द क्यू पे, एंड देखना है दिल से कनेक्शन शोएका के साथ. कुछ ही दिनों में ईद आ रही है, तो एनी विशेस फॉर ऑल द फैंस.
आप सभी को ईद बहुत बहुत एडवांस में मुबारकबाद हो। ईद के बहुत सारी खुशियाँ और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बस यही दुआ है कि इंशाल्लाह ये ईद सबकी अच्छी बीते और ईद में सारे गिले शिकवे मिटा दीजिए सबसे, जो भी जिससे भी हो, और बस दुआ कीजिए कि सब सुकून से रहें, अमन शांति के साथ रहें। बस आई थिंक यही सबसे बड़ा चीज़ है कि इंसान कुछ भी सारी चीज़ें झेल लेता है, यू नो, महंगाई की मार भी शायद इंसान झेल जाएगा, चीज़ें हैं इंसान झेल जाएगा, लेकिन आपस में बैर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके मन मुटाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को देख के जलन, एक दूसरे को देख के खलिश नहीं होना चाहिए। बस इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो सबको साथ में आगे लेके बढ़ता है। हम कहते हैं कि आप सभी बोलते हैं कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, खुशियाँ बांटना सीखिए, खुशियाँ बांटना सीखो, देखो खुशियाँ कैसे बढ़ेंगी। बस अमन और शांति रहे। ईद मुबारक एडवांस में आप सबको। सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक, वेल इन एडवांस। हालांकि अभी 14 रोज़े बचे हैं, तो इस दौरान अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, कुछ आप बनाइए, कुछ मैं बना के आपको शेयर करूँगी, एंड दैट्स इट। जस्ट स्प्रेड लव गाइज, बी हैप्पी, खूब सारा प्यार बांटिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है। सो लेट्स ट्राई कि जितना हो सके हम उस नेगेटिविटी को सप्रेस करते हैं, प्लीज़। क्या आगे बहुत कम समय मिला है, ठीक है, that's why I told you. This game is called tongue twister, ठीक है, दोनों को मौका मिलेगा, and then जो जीता आप हमको डेथ दे सकते हो और वाइस वर्सा हम देंगे, ठीक है। तो who's going first? आप दोनों में से। तो आपको 5 बार बोलना है इस क्वेश्चन के गौर से। ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूँछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंची पूंछ ऊँट की। ओके, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊंची पीठ ऊँट की। एक बार बोलना। आपको मैं चेंज करके दे रहा हूँ सर। अच्छा बोलो। न्यू वन। हाँ, सो इंग्लिश हिंदी कौन सा कंफर्टेबल है आपका? हिंदी हिंदी हिंदी। तो थोड़ा बड़ा होगा। तो दिस इज खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 5 बार बोलो, खत्म। इनका फेवरेट गाना है, कोई और नहीं दे सकते थे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। थैंक यू सो मच। लास्ट में बस शरण है। डेयर यू ओ हेलो, तुम्हें देंगे? उन्होंने पूरा नहीं किया। नहीं तुम्हें देंगे, इधर आओ। बचा लिया। हाँ आओ, क्या करवा रहे हो? बैठो अरे बैठो यहाँ पे। दीदी भी ऐसी बात है। वेरी गुड। बैठो, मैं तो मजाक तुम कर हमारे ब्लॉग्स देखते हो? हाँ जी देखते हो? हाँ, पिछले कुछ दिनों से क्या ट्रेंड चल रहा है घर पे याद है? जी सर बताइए। डेयर इसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे? ये देखो, ये डेयर है, इसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे? ये अभी डेयर वाला था। वैसे कुआरा इंसान है, जीवन में हमारा क्या होगा? कोई बात नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है हमारे घर में कुछ दिनों से। सब मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इंस्टा प्रोफाइल क्या है इसकी बता देना भाई। नहीं शिवम शर्मा आपके He's enjoying the post करूंगा। चलो, थैंक यू, मजा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच।